नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर कुछ आज एक ऐसा मुद्दा है जो कि काफ़ी तेज़ी से उठ रहा है। मुद्दा यह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाना चाहिए और ये जो मुद्दा है ये मुद्दा उठाया जा रहा है प्रेरणा हिंदी प्राचीनी सभा के द्वारा कि हिंदी को जल्द से जल्द राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए। पर ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दी जाएगी तो अन्य राज्य की जो भाषा है उनकी संस्कृति पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दें तो क्या भारत को में कोई विकास में इसके पीछे कोई कार्य हो सकता है, नहीं हो सकता। और ऐसे तमाम सवाल हैं जो आज हम यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इन प्रश्नों के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक गोस्वामी चिराग। मैं संबल जनपद जहाँ कल की अवतार होना है जी, उस धरती से बैजोई छोटा सा कस्बा है हमारा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश उसके विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल में मैं अध्यापक हूँ और मैं एक साहित्यकार, कवि, लेखक भी हूँ। सर आज जो ये जंतर मंतर पे आप लोग की एक बैठक है जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग की जा रही है, तो क्या सर ऐसे में भारत में अन्य भाषा बोलने वाले भी लोग रहते हैं, भारत एक विविधतापूर्ण देश है, तो क्या और भाषाओं पे इसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, जिस तरह से इस देश में गंगा बहती है उसी तरह से इस देश के जनमानस में हमारी हिंदी भी गंगा की भांति प्रवाहित होती है, क्योंकि जो सभी भाषाओं का मूल है आप कहीं ना कहीं टटोलोगे तो वो संस्कृत मिलेगी, देववाणी। और संस्कृत की पुत्री जो है वो हिंदी भाषा। सभी भाषाएं संस्कृत से ही जनित हैं और हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें पूर्ण वैज्ञानिकता है। पूर्ण वैज्ञानिकता ये है कि जिस भी अक्षर को आप उठाएंगे तो उसका उच्चारण कहीं पर भी किसी भी शब्द के अंदर बदल नहीं सकता। इंग्लिश में BUT बट होता है लेकिन PUT पुट होता है, और भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। लेकिन हिंदी में माँ जो है वो हर जगह माँ का ही उच्चारण देगा और हिंदी का हर स्वर जो है उसका उच्चारण अपनी जगह है। और मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपकी हिंदी की विशेषता कि हिंदी के जो अक्षर हैं आज की डेट में हम उच्चारित करना ही भूल गए हैं। हमारी जीव जो है जिह्वा फ्लैक्चुएट नहीं हो पाती उतनी। जैसे यहाँ शब्द है तो हमारे यहाँ नासिका और कंठ, तालव्य कई स्थानों से ध्वनि निकलती है। उसको हमारे ऋषि मुनियों ने परखा, पहचाना, क्योंकि जो लिपि है देवनागरी वो संस्कृत की भी लिपि वही है जो हिंदी की भी लिपि है। तो देवनागरी लिपि पूरी वैज्ञानिक लिपि है, मैं ये कहना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ जो आप कह रहे थे कि अन्य भाषाओं पर हिंदी के राष्ट्रभाषा होने से कोई प्रभाव पड़ेगा, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अब इस समय आप सोचिए कि मैं इंग्लिश का विरोधी नहीं हूँ, इंग्लिश का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने वक्तव्य में अभी आप सुन रहे थे तो सबसे पहले यही कहा कि एक शब्द मात्र दूसरी भाषा का, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ कि गुड मॉर्निंग नहीं करो, नमस्कार करो। मैं ये ऐसे भ्रांति फैलाने वाले नहीं, सबका हमारे यहाँ स्वागत है। और हिंदी जो है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनेकों शब्द जो हैं वो अंग्रेजी के हैं जो आज समाहित हो चुके हैं। स्कूल, आपके बच्चों को शायद पता भी ना हो कि स्कूल शब्द जो है इंग्लिश का। बहुत सारे शब्द इस समय ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति में, हमारी हिंदी में, हमारे व्यवहार में, हमारी बोलचाल में ऐसे रच बस गए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हिंदी के शब्द नहीं हैं। और मैंने वहाँ भी कहा था, यहाँ भी कह रहा हूँ, एक बात बहुत गंभीर बात है कि भाषा पोषित जब ही होती है जब वो अन्य भाषाओं के शब्दों को समाहित करती हुई चलती है। जैसे मोबाइल बाद में आया, मोबाइल इंग्लिश का वर्ड है। अब हम मोबाइल की जगह कोई ज़बरदस्ती
हालांकि उसका ट्रांसलेशन हो सकता है, उसका पर्यायवाची ढूंढा जा सकता है, जैसे चलभाष इस्तेमाल करते हैं हम मोबाइल का। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए नहीं कह रहा कि चलभाष ही लिखना है हमें, जब ही हम हिंदी प्रेमी माने जाएंगे। मेरा मानना ये है कि जो एक गरीब आदमी है वो जब कोर्ट से उसको फैसले की कॉपी मिलती है तो हिंदी पढ़ा हुआ व्यक्ति भी उसे किसी वकील के पास, किसी अंग्रेजी के प्रोफेसर के पास उसको ना ले जाना पड़े। उसको डॉक्टर के यहाँ जा रहा है वो, और उसने हिंदी में लिख दी, दवाई का नाम वही है, कोई भी दवाई ले लीजिए, या पैरासीटामोल ले लीजिए, जेंटामाइसिन ले लीजिए, तो कम से कम डॉक्टर यदि उसे हिंदी में देवनागरी में जेंटामाइसिन लिख देंगे तो वो व्यक्ति पढ़ सकता है। आप बताइए, इससे सहमत हैं या नहीं है, ये बताइए। कोई व्यक्ति है जो पढ़ा हुआ है, सिर्फ इंग्लिश नहीं जानता है, यदि डॉक्टर उसके लिए दवाई हिंदी में लिखने लगे, मैं लिपि की बात कर रहा हूँ, दवाई का नाम तो वही रहेगा जो है, पैरासीटामोल हिंदी में लिख दे, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करता। मेरा मानना, मेरा कहना यही है, जैसे रिपोर्ट है, अब आपको देख लीजिए, आप भी क्वालिफाइड हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, कोई भी लेबोरेटरी से जब रिपोर्ट मिलती है तो रिपोर्ट वो इंग्लिश में होती है टोटल, उसे मैं और आप भी पढ़ने में सक्षम नहीं है। तो मेरा मानना वही है कि भाषा का जो वर्चस्व है हर जगह अंग्रेजी का, वो दूर होना चाहिए। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, वैसे तो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि इन्हें नेपाल के गज़ल गुरु के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आज ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको नेपाल से हिंदुस्तान खींच लाई? हिंदुस्तान में तो बहुत ऐसी साहित्यिक जो कार्यक्रम होते हैं ना, इसमें आमंत्रित जब होता हूँ, मैं आता रहता हूँ विभिन्न प्रदेश में, विभिन्न राज्यों में साहित्यिक कार्यक्रम में आता हूँ। इसमें भी आज हिंदी दिवस के संदर्भ में मुझे आमंत्रण हुई थी आयोजक संस्था से, और उसी आमंत्रण को स्वीकार करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। सर, जिस तरह से आज यहाँ पे मांग है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए, ऐसे में भारत एक विविधतापूर्ण देश है, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है, तो उन भाषाओं को क्या होगा फिर? तो हर एक भाषा को सम्मान करना चाहिए, लोकतंत्र में हर एक भाषा को सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो सब लोग समझते हैं जिस भाषा को, जो अधिकतर लोग बोलते हैं, उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहने से कोई वो खराबी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। सर, आप नेपाल से हैं, और अगर हम बात नेपाल की करें तो नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग है जो लगातार चलती आ रही है, उससे क्या कहें, सहमत हैं आप, क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया, बहुत ये सामयिक प्रश्न भी है, क्योंकि नेपाल में अभी तो जब गणतंत्र आया तो उसके बाद उसमें वो ये राज्य, उसको हिंदू राष्ट्र, जो पहले हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया था, हाँ, ये अब नहीं है। हाँ, ये गणतंत्र में ये धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता का मान्यता दिया गया है, लेकिन वहाँ पर करीब 85% लोग हिंदू हैं। हाँ? हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी है। यदि जरूरी नहीं देखते हैं सरकार, वहाँ की सरकार जरूरी नहीं देखती है, तो भी वो हिंदू राष्ट्र ही है। बात यह है, वो हिंदू राष्ट्र ही है, नेपाल हिंदू राष्ट्र है। भारत में या कहीं भी जो अंग्रेजी बोलता है उसको ज़्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता है हिंदी बोलने के, अगर कंपेयर किया जाए तो। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? तो अब ये इंग्लिश जो है ना, अंग्रेजी जो है ना, वो तो अब इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया है, इसलिए लोग इंग्लिश को ही महत्व देते हैं। अभी भी यहाँ पर हमने बहुत ऐसे मंतव्य सुने हैं, इंग्लिश को ही लोग महत्व देते हैं। इंग्लिश ज़रूरी भी है, फिर आज के युग में इंग्लिश ज़रूरी भी है, लेकिन तो इंग्लिश को महत्व देते हुए भी हिंदी जो अपने यहाँ की अधिकतर लोगों की मातृभाषा भी है, मातृभाषा न हो भी अधिकतर लोग हिंदी अच्छी तरह से समझते हैं, बोल सकते हैं, इसीलिए हिंदी को भी उसी तरह से महत्व देना जरूरी है। मैं डॉक्टर विजयानंद जी, वैश्विक हिंदी महासभा का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जी, अखिल भारतीय हिंदी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ
और हमारी 83 पुस्तकें हिंदी की विभिन्न विधाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार की तरफ से मुझे कई बार पुरस्कृत सम्मानित किया गया है। मैं विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत सरकार की ओर से फिजी में प्रतिनिधित्व भी कर चुका हूं। सर, अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दी जाए तो इससे अनेक भाषाएं जो हैं, राज्यों की भाषाएं, उनकी संस्कृति पर क्या असर पड़ेगा? हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देने से प्रांत की हर भाषा को हिंदी जैसा स्तर प्राप्त हो जाएगा। आज भी जब हिंदी राजभाषा के रूप में है तो सभी प्रदेशों के, हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों की पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित होती हैं। यहाँ की दिल्ली की साहित्य अकादमी में वो लोग प्रभाव बनाते हैं क्योंकि उनकी भाषा एक प्रदेश में कुछ लाख की संख्या में बोली जाती है और हिंदी पूरे भारत में 1,40,00,000 लोग बोलते हैं और प्रवासी भारतीय भी हिंदी बोलते हैं। कई विश्वविद्यालयों में विदेशों के हिंदी पढ़ाई जाती है, इसलिए सभी चाहते हैं, हर प्रांत के साहित्यकार हिंदी से भी चाहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, विश्व भाषा बने और उनकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि का उसमें अनुवाद हो। देखिए, भाषा के साथ व्यक्ति की भाव भी समाहित होता है। जब कोर्ट में अगर हिंदी से बात होगी तो अभी वक्ता के साथ साथ है जो मुवक्किल हैं, यानी पीड़ित पक्ष हैं, उनको ये लगेगा कि जो मेरे लिए बात हो रही है क्या वास्तव में वही बात हो रही है क्या जो मैं चाहता हूँ। तो उसको अपने बारे में अपना निर्णय सुनने, समझने और तर्क के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होगा और उससे उसको न्याय में सुगमता मिलेगी और आत्मसंतोष होगा कि मेरे साथ सही न्याय किया जा रहा है। इसलिए हिंदी कोर्ट में होने से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और न्याय के प्रति उनके अंदर संतोष का भाव जागृत होगा। सर, अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देते हैं फिर अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं, फिर उनकी भी ये मांग होगी कि हमारी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित की जाए। राष्ट्रीय चीज़ें तो एक होती हैं, जैसे राष्ट्रीय झंडा हुआ, राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चक्र हुआ, तो इसी तरह से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देने में किसी को दिक्कत ना होगी। जो दिक्कत मान रहे हैं, दिक्कत पैदा कर रहे हैं, हमें उनकी भी भाषा का सम्मान करना चाहिए, उनकी भी भाषा को समझना चाहिए, अपनाना चाहिए और हमें अपनी भाषा को उनके पास रखना चाहिए। जब हम देश को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज प्रांतों में जाते हैं जो हिंदी भाषी नहीं है, तो हमें बिल्कुल उन भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, उन भाषाओं का भी हमको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम हिंदी बोलेंगे वो समझेंगे नहीं तो हमें भी तो कठिनाई होगी वहाँ। तो पारस्परिक संबंध हर भाषा का देश के अंदर हिंदी के साथ होना चाहिए। और हिंदी ठीक है, देश में गतिरोध है पैदा किया जा रहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाया जाए, पर हमारे हिंदी के ही पढ़े लिखे लोग, आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग, युवा वर्ग, IIT की पढ़ाई करने वाले, डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे सब विदेशों में जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। भले पढ़ाई उन्होंने इंग्लिश मीडियम से की हो, पर उनके कल्चर में हिंदी कहीं ना कहीं रही है। अब वो हिंदी वहाँ भी बोल रहे हैं, वहाँ जो व्यापार कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, हिंदी का अखबार चला रहे हैं। हम हिंदुस्तानी अखबार अमेरिका से चलता है, यहाँ के लोगों की चीज़ें प्रकाशित होती हैं, मेरी भी रचना वहाँ प्रकाशित हुई है। तो ऐसा नहीं, प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है। हिंदुस्तान आज दुनिया की ज़रूरत बन चुका है और जो हिंदुस्तान को समझेगा तो पहले हिंदी को समझेगा, तब हिंदुस्तान को समझ पाएगा। तो हिंदी आज दुनिया की ज़रूरत बन चुकी है, केवल हिंदुस्तान भर की नहीं। तो आने वाले समय में देखिए, हिंदी की विश्वविद्यालय अटल जी के नाम पे मध्य प्रदेश में ग्वालियर में खोल दी गई है, जहाँ मेडिकल की पढ़ाई होनी है हिंदी में। तो हो तो रहा है हिंदी के लिए काम, आगे चल के बिल्कुल हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगी। हम ही आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग और जो विरोध कर रहे हैं उन वहाँ से भी युवा वर्ग सामने आएगा, वो हिंदी का सम्मान करेगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वो भी खड़ा होगा और प्रेरित होकर देश के सभी प्रांतों के लोग एक दिन कहेंगे कि हिंदी सम्मानित भाषा है, हिंदी बोधगम्य भाषा है, हिंदी समझने में सबसे अच्छी भाषा है, इसे राष्ट्रभाषा बनाया जाए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वांचल दर्पण के संपादक और इनसे आज हम हिंदी दिवस को राष्ट्रभाषा घोषित करनी चाहिए, क्या इस पर सरकार को एक अहम फैसला लेना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और वैसे सर नेपाल से हैं, तो नेपाल में जो एक सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है सर, वो हमने सुनी है मैथिली बोली जाती है वहाँ पे।
तो मैथिली शब्द के बारे में, मैथिली भाषा के बारे में हमें कुछ बताइए। मैथिली सबसे ज़्यादा नहीं बोली जाती, मैथिली से ज़्यादा तो हिंदी ही बोली जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान से उत्पादन हुए जो टेलीविज़न के सीरियल हैं, टेलीफिल्म है, पर्दे की फिल्म है और पुस्तकें हैं, बच्चों के लिए जो मनोरंजन के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं टेलीविज़न में, ये सारे के सारे चीज़ जो है नेपाल में बहुत लोकप्रिय हैं। तो एक समय था जिस समय मैथिली को नेपाल का राष्ट्रभाषा भी था, वो 400-500 वर्ष पहले की बात है, लेकिन अभी वहाँ का राष्ट्रभाषा हिंदी है और नेपाली है, और नेपाली के साथ साथ जितने लोग नेपाली जानते हैं उतना ही हिंदी भी जानते हैं, और वहाँ के विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। वहाँ के सरकारी रेडियो और टेलीविज़न से हिंदी भाषा में समाचार भी प्रसारित है, और विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट अलग है हिंदी का, और पत्रिकाएं भी निकालती है, मासिक पत्रिकाएं द पब्लिक निकालती है, हिमालय निकालती है, और वहाँ पर भी नेपाल से ज़्यादा बहुत बड़े बड़े संगठन है, जैसे नेपाल हिंदी एकेडमी है, नेपाल भारत मैत्री संघ है, ये सब हिंदी भाषा के लिए काम करते हैं। हमारे नेपाल में हिंदी और नेपाली भाषा में कोई अंतर नहीं है, दोनों का उद्गम स्थल उद्गम जो है वो संस्कृत है, और दोनों का लिपि भी देवनागरी लिपि है, इसलिए हिंदुस्तानी लोग नेपाली बहुत कम समझते हैं, लेकिन नेपाली जो है हिंदी पूरा समझते हैं। और इसका कारण तो है कि नेपाली सेना हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बॉर्डर में रहना, गोरखा सैनिकों का, और कई लोग जो है नेपाल से काम के सिलसिले में यहाँ आते हैं, नौकरी करके चले जाते हैं, पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, और तीर्थ स्थल में आते हैं। दोनों देश के भगवान भी एक ही हैं, इसलिए सभी लोग मरने के बाद उनका अस्तु भी ला करके गंगा में ही लाना पड़ता है नेपाल से भी। तो कई तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भाषिक, शैक्षिक सभी संबंध जो है भारत और नेपाल का एकदम मजबूत है, और हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा को जल्द से जल्द का मतलब मैं तो कहता हूँ कि संसार को अगर पता चले कि हिंदी भाषा के लिए हिंदुस्तान के लोग लड़ाई कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो लज्जा की बात होगी, क्योंकि अभी हिंदुस्तान के जो मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको आज रात 12 बजे से पहले ही घोषणा कर देना चाहिए कि हिंदी भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा है।